बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का जो मेरा दर्स है वो सूरे नास पर है, लेकिन इसके साथ और एक सूरा नाजिल हुआ था, वो है सूरे फलक। पर आज मैं सिर्फ सूरे नास पर दर्स करूंगी। रब्बि शरली सदरी यस्सरली वलुकुदतम बिल इंसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अभी मैं सूरे नास पढ़ूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और इसका मीनिंग है, कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ उस सब लोगों के परवरदिगार से, सब लोगों के बादशाह से, सब लोगों के माबूद से, उस वसवसा डालने वालों के शर से जो पीछे को छिप जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। पहले तो ये सूरा मदनी है, यानी मदीने में नाजिल हुआ था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, उन पर जादू किया गया था, उन पर तकलीफें डाली जा रही थी और एक दूसरे मिलकर उन पर साजिशें कर रहे थे। ये दो सूरे उसी वक्त नाजिल हुए थे। अभी मैं आपको एक एक आयत लेकर समझाऊंगी। पहली आयत है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, यानी कहो कि मैं पनाह मांगता हूँ। पहले तो मैं ये बात बताना चाहूंगी कि सूरे नास और सूरे फलक में ये दो फर्कें हैं कि सूरे फलक जो है में जिन खतराहट के बारे में बताया गया है, वह माहौल से या दूसरे लोगों से हमें खतरा हो सकता है और उनसे हमारी जो दुनिया है वो खराब हो सकती है। जैसे कोई आप पर जादू कर देता है या मखलूकात में से कोई खतरनाक चीज जैसे सांप या बिच्छू वगैरह आपको काट लेते हैं। लेकिन जो सूरे नास में जिन खतराहट के बारे में बताया गया है, जिनसे कि हमारी अपनी खुद की जो आखिरत है वो तबाह हो सकती है, क्योंकि इसके जो खतराहट है वो है कि हमारी अपनी अंदर जो ख्यालात, जो गुस्सा, इस तरह के जो ख्यालात, जो जज्बात हमारे अंदर पैदा होते हैं, शैतान उन जज्बातों को पैदा करता है और बार बार फिर उनको हवा देता है और इन पर अमल करने पे मजबूर करता है, जैसे गीबत, चुगली, बदला लेना, जासूसी करना, ताकि जिनसे कि हमारी अपनी आखिरत तबाह हो सकती है। यानी हम कोई गलत काम करते हैं तो वो अल्लाह की अदालत में लिखा जाता है, इसलिए हमें अल्लाह से पनाह मांगनी होगी। अभी मैं पहली आयत समझाते हुए आपको एक एग्जाम्पल देना अस्सलाम वालेकुम। चाहूंगी एक मिनट कि अशीका, हेलो हेलो हेलो। जैसे दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है तो उनमें से जो छोटा या कमजोर बच्चा होता है वो भाग के अपनी माँ के गोद में आ जाता है और कहने लगता है, अम्मी बचाइए, अम्मी बचाइए। ये मतलब ये है कि उसे पता चल जाता है कि वो दूसरे बच्चे का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपनी माँ की गोद में, माँ की पनाह में आ जाता है दूसरे बच्चे से बचने के लिए। यही चीज है कि हम लोग खुद जो है वो शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे कल्ब में यानी कि दिल में जो है बुराइयां डालता है, वसवसे डालता है, जिनका हम मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें अल्लाह ताला की पनाह की जरूरत है, उसकी मदद की जरूरत है और बेशक वो मदद फरमाने वाला है। दूसरी आयत है, मलिकिन नास, यानी सब लोगों के बादशाह से। मलिकिन नास, इसमें मालिक कहा गया है। मालिक कहते हैं बादशाह को या हाकिम को, और नास का मतलब है इंसानों का, यानी अल्लाह हमारा मालिक है और हम सब उसके गुलाम है।
तीसरी आयत है इलाहिन नास, यानी सब लोगों के माबूद से, यानी जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह, अल्लाह की हम इबादत करते हैं और हर तरीके से हम उसकी गुलामी में आ जाते हैं। चौथी आयत है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यानी उस वसवसा डालने वालों के शर से, यानी कि हमें पनाह मांगनी होगी, पनाह चाहिए उस वसवसा डालने वाले से, यानी कि शैतान, जो हमें बुराइयों की तरफ लेकर जाता है और हमसे बुरा काम करवाता है। तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। पांचवी आयत है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यानी जो पीछे को छिप जाता है और लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, यानी शैतान जो हमें दिखता नहीं और पीठ पीछे वसवसे डालता है, इससे हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। आखिरी आयत है मिनल जिन्नती वन्नास, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से, यानी कुछ बुरे लोग होते हैं जो एक दूसरे के बीच झगड़ा फसाद करवाते रहते हैं और शैतान भी हमें बुरे काम के लिए मजबूर करता है। लेकिन इस आयत में कहा गया है कि चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की पनाह मांगनी होगी, अल्लाह ही से मदद मांगनी होगी, बेशक वो मदद फरमाने वाला है। इस सूरे से हमें ये पता चलता है कि हमारे हमारे आगे जितनी भी तकलीफें हों, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हों, हमने कितने भी गलत काम किए हो जानबूझ के या अनजाने में, हमें तुरंत अल्लाह से माफी मांगनी होगी, अल्लाह से पनाह मांगनी होगी और हमें आगे बहुत सारी तकलीफें हमें मिलेंगी। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही पनाह लेनी होगी और हमें ये दो सूरे हर वक्त पढ़नी होगी। बाकी बात दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आमिरा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आपने दर्स को पेश किया है। तो इंशाल्लाह अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो डिस्कशन पिछले हफ्ते आधा रह गया था उसको पूरा करेंगे। मैं यहाँ पे जो है पीपीटी शेयर करूंगा अभी। आप लोग तो पिछले हफ्ते जो है हमने अदलो किस्त के ऊपर बात की थी। अदलो किस्त यानी जस्टिस, और जस्टिस के अंदर भी जो है हमने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस जनरली क्या होता है और इस्लाम के पर्सपेक्टिव में जस्टिस क्या होता है उसके ऊपर बात की थी। उसके अलावा फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जस्टिस पर बात की थी हमने, कास्ट सिस्टम वगैरह, रीजनलिज्म के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर बात की थी, इकोनॉमिक इनजस्टिस के ऊपर बात की थी हमने, और करप्शन के ऊपर बात हुई थी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। जेंडर वाइज, जेंडर के बेसिस पे इनजस्टिस जो होता है, यानी आप जो है दुनिया के अंदर देखेंगे कि इनजस्टिस जो है जेंडर के बेसिस पे भी होता है। जैसे कि लड़का और लड़की के बीच में फर्क करते हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे जो है बच्चियों को, लड़कियों को जो है पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस प्रैक्टिस को जो है अरब के जमाने में, जब जिहालत का जमाना था, उस वक्त इसको जो है खत्म कर दिया गया था। यानी लड़के और लड़की में जो माँ बाप फर्क करते थे, इसको जो है इक्वालिटी पे ले आए थे, जस्टिस पे ले आए थे। और जो लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था उसको उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खत्म किया था। और ये इस्लाम ने जो है एक रिफॉर्म, दुनिया के अंदर एक रिफॉर्म ले आए थे। यानी जो फर्क जेंडर के बेसिस पे होता था
उसको खत्म करके जो है पूरे दुनिया को जो है एक रिफॉर्मेशन की तरफ इस्लाम ले आया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक रिफॉर्मेशन की तरफ दुनिया को ले आए। तो आज फिर भी देखेंगे हम, आज के जमाने में भी जो है जेंडर के बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है। लड़के को जो है पढ़ाया लिखाया जाता है, लड़की को तालीम नहीं दी जाती है, या फिर कई कई जगहों पे जो लड़कों को अच्छा खाना दिया जाता है, लड़कियों को खाने पीने में भी जो है इनजस्टिस होता है। तो इस किस्म का हम दुनिया में ये इनजस्टिस जेंडर के बेसिस पे देखते हैं। यहाँ तक कि जो है प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस्लाम ने जो है एक तरीका बताया है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। दूसरे मजहबों में देखेंगे हम, ऐसे भी मजहब है जहाँ पे जो है औरत को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का हक नहीं है, यानी औरत जो है टोटली डिपेंडेंट रहेगी बाप के ऊपर। जब बचपन में जो है वो बाप के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, जवानी में वो अपने शौहर पे डिपेंडेंट रहेगी, और बुढ़ापे में जो है अपने बेटे पे डिपेंडेंट रहेगी, और वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का उसका राइट जो है बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी मजहब दुनिया में है, मगर इस्लाम इनजस्टिस नहीं चाहता है। इस्लाम जो है अदल के बेसिस पर जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बाकायदा डिटेल में कुरान पाक में दिया गया है, यानी लड़के को भी प्रॉपर्टी का हक है और लड़की को भी प्रॉपर्टी का हक है। फिर जो है हम देखते हैं कई जगहों पे जो है डिसीजन जब लेते हैं तो औरतों से कंसल्टेशन भी नहीं होता है, बिना कंसल्ट किए हुए जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। तो औरत को जो है एक सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह जो है दुनिया के अंदर ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे भी चीजें हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर जो है औरत डोमिनेंट है और मर्द के साथ जो है इनजस्टिस होता है। ये ऐसे भी मामला इस दुनिया में पाए जाते हैं। ये जो है आज बड़ी एक बुरी प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम कहता है कि घर में जो है कमाई करना, यानी बच्चों घर के लिए जो है अपने जरूरत की चीजें जो मुहैया कराना, खाना पीना मेंटेनेंस, ये सारा जो है मर्द पर जिम्मेदारी है। मगर आज की दुनिया में हम देखते हैं कि ये जिम्मेदारी को शेयर किया जाता है औरत के साथ में। वो घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, और खाने पीने का जो घर में जो इंतजाम कराना है, पैसे कमाना है, वो भी बर्डन उसके ऊपर है। यानी आज दुनिया के अंदर औरत को कहा जाता है कि यू आर इंडिपेंडेंट, और उसके ऊपर वो भी बोझ डाला जाता है जो घर में जो है नॉर्मली मर्द को बोझ उठाना चाहिए था, वो भी बोझ जो है औरत पे डाला जाता है। तो इस किस्म का जस्टिस जो हम देखते हैं ये है जेंडर जस्टिस, इनजस्टिस। फिर हम देखते हैं कि कानूनी कार्रवाई जो होती है जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमारे, जस्टिस के साथ किस तरह से जो है मामला हैंडल किया जाता है। यानी एक आदमी का जो हक है उसके साथ जो जस्टिस होना है उसको डिले किया जाता है। अदालतों में आप देखेंगे कि ये केस आज चला जाता है तो 20-20, 25-25 साल तक जो है वो केस चलता ही रहता है, उसका फैसला आता नहीं है। और हम ऐसे कई मामले देख चुके हैं कि कई लड़कों को जो है या लड़कियों को अदालतों में जो है ये पुलिस ने जो है अरेस्ट किया हुआ है फर्जी मामलों में। उनसे जो है जबरदस्ती फोर्स कन्फेशन किया जाता है, जुर्म का इकबाल कराया जाता है, जुर्म को जो है एडमिट कराया जाता है उनको जबरदस्ती फोर्सफुली, और जो है अदालत जेलों में उनको 20-20, 25-25 साल सड़ाया जाता है। यंग एज में जब उनको जेल में डालते हैं, जैसे कि 20-25 की उम्र में उनको जेल में डाल दिया, और 40-45 की उम्र में उनको जो है फिर प्रूफ ना होने की वजह से जो है इनोसेंट साबित करके छोड़ देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि 20-25 साल तक जो है उनका अपना प्राइम ये जो है करियर बनाने का जो टाइम था वो खत्म हो जाता है, और बुढ़ापे में उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो इस किस्म का भी इनजस्टिस हम जुडिशियल सिस्टम में देखते हैं। और कई मामलों में भी जो है झूठे गवाहों के बुनियाद पर बेसिस पर भी जो है फैसले सुनाए जाते हैं, गवाहों को खरीदा जाता है, और फॉल्स विटनेसेस जो है आकर गवाही देती है पैसे लेके, और इस तरह से जो है केसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, और कानूनी कार्रवाई को जो है उसका रुख बदल दिया जाता है, और जो जस्टिस का हकदार है उसके साथ इनजस्टिस किया जाता है। ये हमें बहुत ही कॉमन चीजें दिखाई पड़ती है दुनिया के अंदर।
कोई, हाँ, ओके। फिर एक इनजस्टिस, मेरे ख्याल से कोई जो है पीपीटी के ऊपर कुछ मार्किंग कर रहा है, उसको जरा बंद करवा दे। कुछ मार्किंग पेंटिंग कर रहा है पीपीटी के ऊपर, उसको जरा बंद करवा दे। एनवायरनमेंट के ताल्लुक से भी देखते हैं हम, काफी इनजस्टिस होता है एनवायरनमेंट के ताल्लुक से। मतलब कैपिटलिज्म का एक टॉपिक इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपके सामने आएगा, उसमें आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये किस तरह से जो है एनवायरनमेंट को जो है ख्याल में रखे बिना अपने प्रॉफिट के लिए जो है किस तरह से जो है एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये चीजें आपके सामने आएगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो है कानून तो होता है कि आपको जो है एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, आपको जो है प्लांटेशन करना है, सीएसआर में आपको पैसा देना है। इसके बावजूद जो है आज बहुत बड़ा इशू जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और नेचुरल रिसोर्सेज को जो ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। नेचुरल रिसोर्सेज का जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना मतलब आने वाले फ्यूचर जनरेशंस का जो है हक खा जाना। तो ये भी एक किस्म का इनजस्टिस है जो दुनिया में हो रहा है। फिर हम जानवरों के साथ भी जो है बदसलूकी करते हैं, नाहक शिकार करते हैं और तकलीफ देते हैं। जानवरों का जो है इस्तेमाल करना ठीक है, जायज इस्तेमाल करना ठीक है, खाने पीने के लिए जो चीजों को बताया गया है उस हद तक ठीक है, मगर हम अपने शौक के लिए शिकार करते हैं या जानवर के साथ जो है उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डालते हैं। ये सारी चीजें जो है इनजस्टिस में ही आती है। हमारे पास बहुत सी तालीमात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहाँ पे जानवरों के ताल्लुक से हमारा रवैया क्या होना चाहिए, जानवरों के हुकूक क्या है, इसके ऊपर जो है बेहतरीन डिस्कशन है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको जो है समझने की कोशिश करें कि जानवरों के साथ हमारा रवैया क्या हो। यहाँ पे जो है हमारा एक इशू भी आया था, 8वां इशू जो है तारे ज़मीन पर मैगजीन का, जिसके अंदर जो है हमने एनिमल किंगडम उसका थीम था। इसके ऊपर जो है बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, आप उस मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये इनजस्टिस जो दुनिया में पाया जाता है, और ये जो जस्टिस की बात करते हैं, क्या वो जस्टिस इस्लाम जिस जस्टिस की बात करता है उससे मैच करता है? उसके पर अब हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में जो है जस्टिस क्या है उसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते मैंने बात की थी कि अल्लाह के नजदीक जो है सारी जो है औलाद है, उनमें कोई फर्क नहीं है बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन कलर, ऊंच नीच। अगर फर्क है तो वो है सिर्फ पाइटी के बेसिस पर, तकवे के बेसिस पर। तो ये सूरह अन-निसा की आप आयत देखेंगे, आयत नंबर 4, सॉरी सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 135, इसको आप ठीक से पढ़िए। स्टैंड आउट फर्मली फॉर जस्टिस एज विटनेस टू अल्लाह even though it be against yourself or your parents or your kin, be he rich or poor, Allah is better protector to both than you. So follow not the lust of your hearts, lest you may avoid justice, and if you distort your witness or refuse to give it, verily Allah is ever well acquainted with what you do. तो ये आयत जो है सूरह अन-निसा की चौथा चैप्टर है, आयत नंबर 135। इसके थोड़ा गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि सिर्फ इतना काफी नहीं है कि हम इंसाफ की बात करें, ओके, और मैं किसी से डील करता हूं और मैं किसी के साथ इंसाफ करता हूं, इंसाफ का मामला, इंसाफ का रवैया अपनाता हूं, तो ये सिर्फ इतना काफी नहीं है। हम जो है इंसाफ के स्टैंडर्ड बेरर, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। इस्लाम ने जो बताया वो स्टैंडर्ड, किसी को अगर देखना है कि इंसाफ का मामला क्या होता है तो वो मुसलमानों से सीखे। तो इस कदर जो है हमें जस्टिस को अपहोल्ड करना है।
और जो है सिर्फ अपने डीलिंग्स के अंदर ही जस्टिस का जो है, मतलब जब मैं डील करता हूँ उतने हद तक की जस्टिस को मैं हैंडल करता हूँ, उसके बियॉन्ड मैं अगर कहीं पे नाइंसाफी देखता हूँ तो अपना मुंह मोड़ लेता हूँ। तो ये आयत की रोशनी में अगर देखेंगे तो ये हमारी ड्यूटी है कि कहीं और किसी और पर भी इनजस्टिस हो रहा हो तो उस पर जो है हमें आवाज उठाना जरूरी है। हमारा काम है दुनिया में कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा हो, उस इनजस्टिस को खत्म करने के लिए, उस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए जो है हमारी जिद्दोजहद होनी जरूरी है। ये हमारी ड्यूटी है कि हर एक को जो है इस दुनिया के अंदर जो है ये जिद्दोजहद करनी है कि दुनिया से जो है नाइंसाफी खत्म हो, इंसाफ कायम हो, अदल कायम हो, अल्लाह का कानून जो है उसके मुताबिक सारी चीजें कायम हो। तो इसके लिए जिद्दोजहद करना जो है हमारी ड्यूटी है और प्राइम ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी है हमारी। है हम ये नहीं कह सकते कि मेरे मामलात में जो है मैंने इंसाफ किया है तो मुझे दूसरों का क्या बड़ा है। तो अगर ये एटीट्यूड रहा तो इस रोशनी में अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो हमारा मामला वहां तक खत्म नहीं होता है कि हमने किसी के साथ इंसाफ किया, हमने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, हमारा मामला वहां तक खत्म नहीं होता है। बल्कि हर एक फर्द की जिम्मेदारी है कि वो जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है जिद्दोजहद करें, लोगों का हक दिलाने के लिए जिद्दोजहद करें, नाइंसाफी पर आवाज उठाएं। तो ये हम सबकी ड्यूटी है। इससे बढ़कर जो है अगर हमें कभी किसी की गवाही देनी पड़ती है तो हम करते क्या है कि अगर मुजरिम हमारा सगा हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बाप हो, बहन हो, तो हम कभी कभी जो है मोहब्बत में और इमोशनल होकर जो है नाइंसाफी कर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जब अदल का मामला हो, इंसाफ का मामला हो और आपको अगर गवाही देनी पड़े तो अपने सगे, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ भी क्यों ना हो, आपको सच का साथ देना है, आपको हक का साथ देना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाइंसाफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाइंसाफी को जो है माफ नहीं करता। तो ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम हक के साथ रहें, क्योंकि अल्लाह जो है नाइंसाफी पसंद नहीं करता। और ये हमारी जो ड्यूटी दी गई है कि नाइंसाफी को खत्म करना और इंसाफ के लिए जिद्दोजहद करना, ये हमारी ड्यूटी है। ये सूरह हुजरात की जो है आयत नंबर 13 है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कहते हैं, O you man, surely we have created you of male and a female and made you tribes and families that you may know each other. Surely the most honorable of you with Allah is one among you most careful of his duty. Surely Allah is knowing aware. तो ये आयत के ऊपर अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने पहले बात बताई थी पिछले डिस्कशन में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है जोड़े पैदा किए, मर्द और औरत के, और इनको जो है ट्राइब्स में डिवाइड किया गया और अलग अलग क्लैंस, फैमिलीज। ये ट्राइब्स, क्लैंस, फैमिलीज जो बनाई गई, ये ऊंच नीच दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ताकि हम एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के साथ डीलिंग करते समय जो है हम एक दूसरे को पहचाने। और अल्लाह के यहाँ पे जो है इनमें कोई फर्क नहीं है सिवाय पाइटी के। तो ये आयत जो है क्लियरली बताती है कि idea of justice based on divine principle is not on creed, language, personality, color, race, nationality, etc. यानी हमने जो पिछले हफ्ते जो बातें की गई थी कि किस तरह का इनजस्टिस होता है, जेंडर बेस्ड इनजस्टिस होता है, कास्ट बेस्ड होता है, रीजन के बेसिस पे इनजस्टिस होता है, कलर के बेसिस पे होता है, रेसिज्म होता है, नेशनलिटी के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें जो है कोई मायने नहीं रखती। इस्लाम जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक मजहब कहलाता है। इस्लाम जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिखाता है और इंसानों में इन बुनियाद पर, इस बेसिस पर जो है बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बर्दाश्त करता और इस बेसिस पे इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करता है। इस्लाम जो कहता है कि इंसानों के अंदर डिफरेंस सिर्फ पाइटी के बेसिस पे हो, वो भी वहां पर भी जो है इनजस्टिस ना हो। यानी एक मुसलमान जो है गुनहगार है और एक गैर मुसलमान जो है जस्टिस का हकदार है, तो वहां पर भी जस्टिस होना जरूरी है। ये इस्लाम के पर्सपेक्टिव में जस्टिस का मामला है।
यहाँ पर जो है जहां तक जस्टिस की बात है, इस्लाम जो है किसी पर जर्रा बराबर भी जो है ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करता। तो इस बात का हमें ख्याल करना है और इसके लिए हमारी जो है जिद्दोजहद होनी जरूरी है, ये हमारी ड्यूटी है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पर जो है मामले आते हैं, यानी कोर्ट के अंदर जो है अदालतों में जो मामले आते हैं, ये नेशनल लेवल पर, कंट्री के लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिनके नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी हिंदुस्तान के अंदर आपको लोकल कोर्ट्स होंगे, फिर हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी आपका एक मामला जो है लोकल कोर्ट में चला जाता है और आप समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, ना इंसाफी होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हाई कोर्ट में चले जाएं। हाई कोर्ट में अगर आपके साथ ना इंसाफी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है आपका हक में फैसला नहीं आता है और आपको लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहता है, यहाँ पे जो है मामला आपका खत्म हो जाता है। इसी तरह जो है दुनिया के अंदर अमन कायम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ये कई मुल्कों की मिलकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। पहले जो है लीग ऑफ नेशन कहलाती थी, अब जो है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है फंक्शन करती है। इसका काम था दुनिया के अंदर जो है अमन कायम करना, जो वॉर हो रहे हैं इसको बंद करवाना, इसके ऊपर नजर रखना। मगर हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जो है दुनिया के अंदर एक मुल्क दूसरे मुल्क का हक मार रहा है, दूसरे मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमा रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हम देखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि अदालतों में जो है किस तरह से फैसलों को मैनिपुलेट किया जाता है झूठे गवाहों के बेसिस पर, और पैसों के बल पर जो है कई फैसले जो है मैनिपुलेट किए जाते हैं। फिर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है अदालतों कोर्ट के मामले जो है यहाँ पे चलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है और ह्यूमन राइट्स है, ये जो है इंसानों पर लोगों पर जो इनजस्टिस होता है उसके पर वॉच रखने के लिए, उसके पर आवाज उठाने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। मगर आप देखते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस का भी मामला ऐसा है कि दे आर कंप्लीटली पावरलेस। वो आवाज उठाते भी हैं तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है और उनके पास कोई पावर नहीं है। और जो इनजस्टिस, जो एथनिक क्लेंजिंग कहो आप, या जो राइट्स होते हैं, ये तो चलते ही रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के होने के बावजूद। जो है ये इनजस्टिस जो है दुनिया के अंदर चल रहा है। आप देखेंगे एक APCR करके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। हिंदुस्तान के अंदर खास करके जो है हो ये रहा था कि कई जो है मुसलमान लड़कों को जो है जेलों में बंद कर दिया जाता था। आतंकवाद के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे जो है जेलों में बंद कर दिया जाता था। उनसे जो है जबरदस्ती जो है कन्फेशन कराया जाता था कि वो गुनहगार हैं और उन्हें 15 साल, 20 साल, 25 साल जेलों में सड़ाया जाता था। और इनके हक के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता था। तो एक जमात ने जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन बच्चों पर, इन लड़कों पर या इन लड़कियों पर जो जुल्म हो रहा था और नाहक इनको जेलों में बंद किया जा रहा था, तो इनके केसेस अदालतों में जो है फाइट कर रही थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फुल्ली एक्टिव है और इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ये सब के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार है। ये ऑर्गेनाइजेशन आज हिंदुस्तान में एक फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जब भी किसी पर जुल्म होता है, एनीबडी अप्रोचिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके हक के लिए अदालतों में लड़ाई लड़ती है। मोबाइल में नेट नहीं है। रात को 12 बजे था, लेकिन क्यों नहीं थी रात को 12 बजे?
हमारी ड्यूटी, जैसे मैंने बताया कि बताओ कैसी है? surely Allah enjoins justice, kindness and doing of good to kith and kin, and forbids all that is shameful, evil, oppressive, exhorts you so that you may be mindful. यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इंसाफ को कायम करने की बात कर रहा है। इंसाफ को कायम करना है, तीन चीजें बता रहे हैं। तो इंसाफ को कायम करना है, आपको काइंड होना है, मतलब फॉरगिविंग नेचर। ये जो है बहुत बहुत बड़ी जो है क्वालिटी है इंसान के अंदर, जो इंसान को अपने अंदर लानी चाहिए कि इंसान जो है माफ करने वाला बने। यानी आपके साथ कब कुछ ज्यादती होती है तो आपका नेचर ऐसा हो, सॉफ्ट हो, आप माफ करने वाले बने, फॉरगिविंग, काइंडनेस। और तीसरी चीज जो है, अल्लाह जो है बुराई को पसंद नहीं करता है, जुल्म को पसंद नहीं करता है, तो इसको जो है खत्म करना है। ये तीन चीजें जो है, तीन ड्यूटी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताता है यहाँ पे। एक तो है जस्टिस को कायम करो, दूसरा अपना रवैया जो है रहम वाला रखो, तीसरा जो है आप बुराई को खत्म करो। यानी जो आम जुबान में, आम जनरल लैंग्वेज में जो बुराई इवल समझते हैं वो खत्म हो जाए, इसको रोका जाए। तो ये चीजें इस आयत में जो है हमें पता चलती है। तो ये कुछ बातें थी अदल इंसाफ के ताल्लुक से। अब हम जो है इंटरेक्शन करेंगे, और जो है समझने की कोशिश करेंगे। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा तो आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जो है हमें इंटरेक्शन करेंगे। तो आप अपने माइक्स, जिसको बात करनी है वो अपना माइक ऑन करे। सब लोग एक साथ ना करें, पर जिसको बात करनी है वो अपना माइक ऑन करें। आप लोग जो है स्कूल जाते हो, खेलने के लिए ग्राउंड पे जाते हो और टीवी पर कई सारी चीजें देखते हो, तो आपके नजर में, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी इनजस्टिस है जो आपने ऑब्जर्व की और आपको लगा कि यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है? आप में से कोई एक बता सकता है कोई इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगा हो कि नाइंसाफी हो रही है, बुरा हो रहा है, मुझे कुछ करना है उसके लिए? कोई बात करेगा? माइक ऑन करके जो है आप बता सकते हैं। अच्छा, कम से कम जो हमारा जो डिस्कशन हुआ पिछले हफ्ते और इस हफ्ते, इस बेसिस पर आप क्या कुछ समझे, इसके ऊपर अगर कोई 2 मिनट में कुछ बता सकता है तो। कोई भी? सर बात करने में कोई झिझक नहीं है। आप अगर सर हाँ बताओ, आपका नाम क्या है? आशिफ हुसैन, आसिफ हुसैन। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मड़गांव। मड़गांव से। जी जी बताओ। Form for justice, that fourth point, Amnesty International. I can't understand it. एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक सर्वे करती है कि कहाँ पे इंजस्टिस हो रही है, मतलब अमीरी गरीबी में क्या फर्क हो रहा है। इस तरह से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काम करती है, दुनिया के अंदर जो है सर्वे करती है। पिछली दफा भी जो है ये अपने सर्वे करके जो है रिपोर्ट बताती है कि कहाँ पे जो है इनजस्टिस हो रहा है, कहाँ पे इनइक्वालिटी हो रहा है। तो इनका काम जो है इस पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करना होता है, दुनिया के सामने लाना होता है। और यू कैन अप्रोच आल्सो टू दैट एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। सर जी कैन यू हाँ, यहाँ एक्सप्लेन यहाँ पे जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल में जो है आप पर जब जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तब भी आप जो है अप्रोच कर सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल को।
जी बताओ। Can you explain the injustice with environment? How the injustice with the environment? ये पोल्यूशन जो होता है ना, पोल्यूशन अगर आप देखेंगे कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है ये करते हैं, क्या कहते हैं, अपना जो है वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, पानी में डालते हैं, ओके, जिसके जरिए से जो है हमारे एक्वेटिक लाइफ जो है अफेक्ट होती है। और उनका जो कार्बन जो होता है वो एनवायरनमेंट चला जाता है। दिल्ली में खास करके आप देखेंगे कि सांस लेने की भी तकलीफ है। पोल्यूशन जो होता है इसके ऊपर जो है कंट्रोल नहीं है, यानी वो प्रोडक्शन इतना ज्यादा करते हैं और जो है इसके जो है बुरे असर जो है एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं। और एनवायरनमेंट का ख्याल कौन करेगा? अगर इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करती है और जो है अपना वेस्ट पानी में भी डालती है, तो इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि एनवायरनमेंट के ताल्लुक से जो है कुछ कदम उठाए। फिर हम जो है देखते हैं कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बड़े बड़े बनाने के लिए जो है पेड़ों को काटा जाता है, और जो है इसके वजह से जो है हम देखते हैं कि कभी फ्लड्स आता है। पिछले 2 साल पहले जो है केरला में जो है बड़े पैमाने पे फ्लड आया था, तो वो पेड़ों को काटने की वजह से जो है लैंडस्लाइड्स हुए थे और फिर फ्लड्स हुए थे। तो इस तरह से जो है इंसान जो है एनवायरनमेंट के ऊपर जो है इतना जुल्म करता है, उसका अंजाम भी फिर इंसान को ही भुगतना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, मैं जेएसी क्लास टीचर मडगांव से। जी जी। एक सवाल ये करना था, आपकी टॉपिक में अभी हम लोगों को और स्टूडेंट्स को ये मालूम हुआ कि इनजस्टिस तकरीबन हर फील्ड में है। तो बच्चे पर्सनल लेवल पे इनजस्टिस को दूर करने के लिए किस तरह प्रैक्टिकल मेजर्स कर सकते हैं? मतलब अपने अपने पर्सनल लेवल पे स्टूडेंट्स अपनी इस एज में इनजस्टिस को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, जरा बोलिए उनको। सबसे पहले जो है मैं समझता हूँ बच्चे जो है अपनी ड्यूटी को समझे। जो ड्यूटी जो है बताई गई है, बच्चे अपने इस एज में अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ इतना तो कर सकते हैं कि जो ड्यूटी उनकी है अपनी पूरी ड्यूटी को जो है पूरे डेडिकेशन के साथ पूरा करें। तो ये एक जो है हक की तरफ उनका जो है जस्टिस की तरफ उनका पहला कदम होगा। यानी आपके ऊपर आपके माँ बाप के लिए ड्यूटी है, आपके एजुकेशन के ताल्लुक से आपकी ड्यूटी है, आपके पड़ोसियों के ताल्लुक से आपके ऊपर जो ड्यूटी है, फ्रेंड्स के ताल्लुक से, आपके घर में कोई पेट हो उसके ताल्लुक से जो है अपनी इस ड्यूटीज को जो है अच्छी तरीके से निभाएं, उसमें खयानत ना करें। तो ये मेरे हिसाब से बच्चे जो है यहाँ से सीख सकते हैं कि अपनी ड्यूटीज को पूरा करना और अपने फायदे के लिए किसी और को चीट करना या झूठ बोलना या अपने बचाव के लिए झूठ बोलना और किसी और को मुसीबत में डालना, अपनी पर्सनालिटी के अंदर ये चेंजेस अगर करें। कभी कभी होता क्या है कि भाई बहन के अंदर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। माँ बाप जब पूछते हैं तो भाई कहता है कि बहन ने किया है, बहन कहती है कि भाई ने किया है, यानी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं और पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फैसला करें। तो बच्चों को चाहिए कि दे शुड बी बोल्ड, दे शुड बी कॉन्फिडेंट टू से मैंने किया है, इससे घबराए ना। ज्यादा से ज्यादा आपको जो है 2 बातें सुननी पड़ेगी और हल्का फुल्का पनिशमेंट भी हो सकता है, मगर अगर आप अपनी जान बचाने के लिए किसी और पर ब्लेम डालते हैं तो फिर आप बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। और इस यहाँ दुनिया में तो हो सकता है कि आप अपने इस पनिशमेंट से बच पाए, मगर अल्लाह के पास जो है वो रिकॉर्डेड रहेगा, उसका जो है हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ बच्चे इस एज में ये छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान दे दें कि उनके तरफ से किसी पर नाइंसाफी ना हो, उनकी तरफ से कोई ऐसा झूठ ना जाए जिसकी वजह से जो है दूसरा मुसीबत में पड़ जाए, और अपनी ड्यूटीज को जो है पूरे डेडिकेशन के साथ फुलफिल करे, तो ये आगे जाके जो है जब वो बड़े होंगे तो एक अच्छाई में अच्छी तब्दीली मेरे हिसाब से जो है उनके अंदर एक अच्छी तब्दीली आ जाएगी, एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द सोसाइटी। सर जी सर, जो वो
अस्सलाम वालेकुम इस्लाम सर। वो इंडस्ट्रीज जो है ना एनवायरनमेंट का, उसका फर्स्ट पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन सा वाला? एनवायरनमेंट का या क्या है? आप पढ़ आपके पास पीपीटी है वहां पे? नहीं सर। एक मिनट। हाँ, ये जो है, एक मिनट। एनवायरनमेंट आप जो है दुनिया में देखेंगे कि कहीं पे जो है एक एक बार जो है बारिश होती नहीं है, सूखा पड़ जाता है। कभी जो है बाढ़ आ जाती है, ओके। कभी जो है पोल्यूशन इतना हो जाता है कि आप सांस नहीं ले पाते। कहीं पे शोर इतना हो जाता है कि आप जो है उस नॉइज से परेशान हो जाते हैं। तो ये इंसान जो है समझ नहीं पाता कि एनवायरनमेंट के साथ जो है ये क्या कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है ये एनवायरनमेंट इंसानों के फायदे के लिए बनाया है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। मगर हम इसके साथ नाइंसाफी ऐसे करते हैं। ये हाईवेज बनाने के लिए आप देखेंगे कई हजारों पेड़ काट दिए गए, जबकि पेड़ इंसानों को जो है फायदा पहुंचाता है। दूसरा जो है हम पेपर जो इस्तेमाल करते हैं ये लकड़ी से बनता है, तो इसके लिए कई पेड़ काटे जाते हैं। फिर जो है हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लास्टिक का इस्तेमाल भी जो है नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो ये हम एनवायरनमेंट जो है इसको प्रिजर्व करना, इसको प्रोटेक्ट करना जो है हमारी जिम्मेदारी है। मगर हम इसके साथ जो है नाइंसाफी करते हैं और इसका नुकसान खुद इंसान को उठाना पड़ता है। Sir, जी जी। you can re-explain the justice, judicial justice. जुडिशियल जस्टिस में जो मैं बताया कि अदालत में केस चली जाती है, ये किसी गरीब पर जुल्म हुआ तो वो जाकर अदालत में केस फाइल करता है, ओके। तो वहां पे जो है केस को मैनिपुलेट किया जाता है और फैसला जो है अमीर के हक में चला जाता है, गरीब के साथ नाइंसाफी होती है। यानी नॉट नेसेसरी गरीब के साथ, किसी के साथ भी नाइंसाफी हो सकती है। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि ये हजरत अली के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने का है। एक यहूदी जो है उनकी कोई चीज जो है चुरा लेता है। तो उस वक्त के खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अदालत में अपने केस लेके जाते हैं और काजी से कहते हैं, जज से कहते हैं कि ये फलानी चीज जो है कुछ वेपन होता है तो वो जो है मेरा है, इसे जो है फलाने शख्स ने चुराया है। तो वो काजी जो कहता है कि आप कोई गवाह पेश करो। तो जिस गवाह को हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पेश करते हैं वो उनका रिलेशन में होता है, उनके रिलेटेड होता है। तो काजी जो कहता है, ये जो जज जो होता है वो कहता है कि ये गवाह एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये आपका रिश्तेदार है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप अंदाजा करेंगे उस वक्त खलीफा उनको जज कह रहा है कि इस गवाह को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका रिलेशन में है, हो सकता है कि वो आपके हक में बात करे। तो इस बात को सुनकर वो यहूदी जो है एकदम फील करता है कि इस्लाम का कानून जो है यानी इंसाफ जिस कदर है, मतलब एक खलीफा को भी जो है अदालत के सामने इंडिपेंडेंट गवाह को पेश करना ये करता है, तो वो इस्लाम कबूल करता है। यानी आप देखो कि अदालत में जो है जज का रोल क्या होता है। जज जो है इंसाफ जब करने के लिए बैठता है तो उसको वो हर चीज को एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो ये जुडिशियल जस्टिस होता है। जबकि हम दुनिया में देखते हैं कि जुडिशरी में किस तरह से केसेस को मैनिपुलेट किया जाता है और गरीबों के केसेस जो है ऐसे फाइलों पे फाइलें पड़ी रहती है। हिंदुस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस जो है आज भी पेंडिंग चल रहे हैं।
जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी एक कॉमन टर्म हम सुनते हैं कि आपके साथ जो है जस्टिस होना है, उसको जब ड्रैग किया जाता है, कई वर्षों वर्षों तक ले जाया जाता है, फिर वो आपके साथ जस्टिस नहीं रहता है। 2012 की एक जो है वो निर्भया की केस आप देखेंगे, 2012 में केस हुई थी और उसका जस्टिस जो है, मतलब उसका जो फैसला जो है 2020 में या 2019 के आखिर में मेरे ख्याल से आया, 2020 के बिगिनिंग में आया है मेरे ख्याल से। तकरीबन जो है 8 साल तक ये केस चला और 8 साल के बाद फैसला आया है। इस 8 साल के दौरान उस माँ बाप पर जो है क्या बीती है, वो अदालतों में कितने चक्कर काट रहे थे, कितना पैसा खर्च किया, इसका हिसाब ही नहीं होगा। तो ये भी जो है ये बातें जो है जुडिशियल जस्टिस में आती है। Sir, please tell me the points of that judicial justice. नहीं, अभी जो बात की थी मैंने जुडिशियल जस्टिस की थी, कुछ समझ में नहीं आया उसमें। No, that I want the points. Around the points, 1 second. इसमें जो है एक पॉइंट है जस्टिस डिलेड, ये एक है फोर्स्ड कन्फेशन, और तीसरा जो है फॉल्स विटनेस। जस्टिस डिलेड का मतलब वही बताया मैंने, 2012 की केस थी मगर उसका फैसला दिया गया था 2020 में, 8 साल बाद, यानी जिसके साथ हक उस वक्त होना था, यानी उसको जब फैसला दिया गया तो वो इतना लेट हो गया कि उसके अंदर जो है इतना सारा उनका पैसा खर्च हुआ, वक्त की बर्बादी हुई, उनके साथ नाइंसाफी हुई, चीजें जो है परेशानी से उनको गुजरना पड़ा। तो ये जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जस्टिस डिनाइड। तो यानी इंसाफ या जजमेंट देने के लिए जो है ना बहुत देरी करना, बहुत ज्यादा देरी करना, तो ये भी जो है इनजस्टिस में आएगा। फिर दूसरा जो है फोर्स्ड कॉन्फेशन, यानी आपने एक जुर्म नहीं किया है मगर आपको पुलिस जो है अदालत इसके जेल के अंदर जबरदस्ती आप पर टॉर्चर करके आपसे जो है कन्फेशन लेती है कि ये जुर्म आपने किया है, आपसे कबूल करके लेती है, तो ये फोर्स कन्फेशन होता है। और फॉल्स विटनेस जो है, अदालतों में जो है जो विटनेस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो पैसे देके या धमकी देके या किसी और तरीके से जो है लाकर जो है उनको फॉल्स कन्फेशन कराया, फॉल्स विटनेस के तौर पे लाया जाता है डिसीजन को मैनिपुलेट करने के लिए। Sir, when you were explaining Human Rights Watch, I did not hear your voice. So can you explain it again? जी, आप जोर से बताइए। When you were explaining Human Rights Watch, I did not hear you. So can you explain it again? Human rights? Human Rights Watch. Forums for Justice. ह्यूमन राइट्स जो है, देखो इस दुनिया के अंदर हर इंसान का जो है हक है, हर सेल्फ रिस्पेक्ट का हक है, डिग्निटी का हक है, नेचुरल रिसोर्स पे उसका हक है, यानी किसी इंसान का हक ज्यादा या कम नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं बताया कि फलाने इंसान के पास ज्यादा पैसा हो तो आपका हक ज्यादा है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरा हक कम है, ऐसा नहीं है। हर इंसान बराबर है, हर इंसान के पास इक्वल राइट्स है। तो हम कभी कभी करते क्या है कि दूसरों का हक मारते हैं और अपना फायदा करते हैं, या हम देखते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है, वहां पे जो है खेतों में जो है आपको कुछ डेवलप करना है और वो खेत जो है गरीब लोगों के जो है जहां पर किसान काम करके खाता है। तो अब मैं करता क्या हूँ, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं मेरे, तो मैं उनके जरिए से जो है तो बहुत इतना कम देता हूँ और कौड़ियों के दाम में वो जमीन खरीद कर मैं अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो ये जो है इसको भी आप ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कहेंगे। यानी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी का हक आप जब खाते हैं तो वो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में आता है। अब रिसेंटली हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि कई एक्टिविस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सीएए के खिलाफ, उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। और
ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर आवाज उठा रही है, इस वायोलेशन पे। उनके राइट्स को जो है प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। आपने प्रोटेस्ट किया, उसके बदले आपको जेल में बंद कर दिया गया, तो ये आपका ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो गया। तो जो कानून आपको, मुल्क का कानून आपको राइट्स देता है, या जो कानून आपको डिवाइन के खुदा की तरफ से मिले हुए, अल्लाह की तरफ से मिले हैं, उसका वायोलेशन करना जो है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन में आ जाएगा। What about APCR, etc.? हाँ, APCR जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इट इज लाइक NGO। ओके, ये आप देखें कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग सोशल सर्विस की फील्ड में जो है NGOs बनते हैं। जैसे हमारे पास HRS है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी। जब कहीं पे रिलीफ का काम करना है तो ये NGO आगे आ जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ कामों के लिए समाज के अंदर अलग अलग सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है। तो ये APCR जो है एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, ये आपकी कानूनी लड़ाई लड़ती है। जब आपको नाहक जेलों में बंद कर दिया जाता है, या आप पर मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं होता है उस केस को फाइट करने के लिए, या आपकी केस लेने के लिए कोई वकील सामने नहीं आता है, लॉयर सामने नहीं आता है डर के मारे, तो ऐसी सिचुएशन में जो है एनीबडी अप्रोचिंग APCR will take that responsibility. APCR will provide legal support and fight the case for the deserving people. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस फील्ड में काम करती है। Is that APCR a group of people who support them? Those Yeah, kind of it is organization of our main organization. जमात-ए-इस्लामी हिंद is the main organization. इसी के अंडर जो है कई सारे NGOs काम करते हैं अलग अलग फील्ड में। जैसे मैंने बताया आपको, एक विजन ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन करके भी काम करती है। ये गरीब इलाकों में जो है उनको घर बना के देना, बच्चों को एजुकेशन की फील्ड में काम करना। तो इसी तरह जो है लीगल एड देना, लीगल मदद देने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है APCR। So it is basically organization belonging to Jamaat. So this APCR creates from Jamaat-e-Islami Hind. जी, इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी इनका ही ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अब आप जो पढ़ रहे थे BIE के अंदर बोर्ड ऑफ इनोवेटिव एजुकेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम बच्चों को जो है दीनी तालीम देते हैं, उनकी पर्सनालिटी पर काम करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। तो ये बच्चों पर काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे BIE है, तो रिलीफ के काम करने के लिए जो है HRS है। इसी तरह से जो है इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए जो है APCR है। ये गोवा में भी अवेलेबल है, गोवा में भी इनका जो है ऑफिस है। So no one, like non-Muslims, doesn't come inside this APCR, just Muslims? अगर किसी गैर मुसलमान को APCR से मदद लेनी है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि APCR इज बेसिकली वर्किंग फॉर डिप्राइव्ड पीपल, जिनके साथ नाइंसाफी होती है उनके लिए काम करती है। सो इवन नॉन मुस्लिम्स कैन approach APCR for taking aid. No, are they included inside this? नहीं, ये जमात की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब जब APCR को अगर किसी नॉन मुस्लिम से हेल्प लेना है तो लेती है। यानी इफ वी वांट सम एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम लॉयर, APCR जो है may approach non Muslims also. There is no restriction on that. Okay. Can you explain me that idea of justice again, please? क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं? मैं सुन नहीं पाया हूँ, जोर से बताओ। Idea of justice, can you explain it to me again, please? Idea of justice in Yes. Islam? Yes, yes. अच्छा, ये मैंने Surah Al-Hujrat, the Ina Apartments. सूरह अल-हुजरत, एक मिनट। हाँ, The PPT.
कौन सी आयत थी? एक मिनट। हाँ, idea of justice. O you men, surely we have created you of male and female, and made you tribes and families that you may know each other. Surely the most honorable of you with Allah is the one among you most careful. Surely Allah is knowing and aware. Okay? तो यहाँ पे जो है ये बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि दुनिया का हर इंसान जो है आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की औलाद है, यानी किसी में कोई फर्क नहीं है। एवरीबडी इज इक्वल। ये जो जोड़े पैदा किए गए मेल और फीमेल, ये एक ही इसकी औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम की औलाद है। और फिर अल्लाह ने जो है इंसानों को डिवाइड किया ट्राइब्स में और फैमिलीज में। फॉर एग्जांपल, मेरी फैमिली आपकी फैमिली अलग है, फिर अलग अलग कबीलों में जो है इनको बांट दिया गया। वो उसका मकसद ये नहीं था कि किसी को बड़ा करना या किसी को छोटा करना, किसी को ऊंचा करना, किसी को नीचा करना, नहीं, बल्कि सो दैट यू मे रिकॉग्नाइज ईच अदर, मतलब आप एक दूसरे को पहचान पाए। तो ये जो डिविजन्स आप देखते हैं दुनिया के अंदर मुख्तलिफ, अगर सब इंसान ये कि हर इंसान का नाम भी एक होता है, सब इंसानों की शक्ल एक होती है और इक्वल, मतलब आप पहचान भी नहीं पाते कौन इंसान कौन है, तो आपके लिए सिचुएशन कैसी रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आपको जो डिवाइड किया गया है ये जो है ताकि आप एक दूसरे ताकि आप एक दूसरे को जो है पहचान पाए, ना कि उनमें कोई फर्क हो। अच्छा, अभी जो है हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से पे आते हैं। अब होगा बुक रिव्यू और इसको प्रेजेंट करेंगे अशफिका मड़गांव से। हाँ सर। अशफिका? यस सर। जी, आपका जो है बुक रिव्यू है रोड टू पीस एंड सल्वेशन। या आई कैन स्टार्ट? यस यस यस। मोहतरम बियाई जिम्मेदार वालिदैन, असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के सामने सलामती का रास्ता किताब का बुक रिव्यू पेश करने जा रही हूँ। इस छोटी सी किताब में मौलाना मौदूदीन रहमतुल्लाह अलैह ने 5 अहम बातों पे रोशनी डाली है और उन्हें अक्ली दलाइल यानी लॉजिकल रीजंस के जरिए साबित किया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 21st सेंचुरी के अदीब, राइटर, मुफक्किर और तहरीके इस्लामी के फाउंडर है, जो आज जमाते इस्लामी के नाम से कई मुल्कों में काम कर रहे हैं। इस किताब को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला खुदा है, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड ऑफ क्रिएटर। हम सब जानते हैं इंसान खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। इंसानी जिस्म पर गौर करें तो मालूम होगा कि कितनी सिस्टमैटिक और कॉम्प्लिकेटेड मशीन है ये। हमारा बॉडी का हर एक सिस्टम क्या खुद ब खुद बन सकता है, बन गया और किसी बनाने वाले और चलाने वाले के बिना काम कर सकता है? क्या इतनी बड़ी यूनिवर्स से, जिसमें सूरज, चांद, जमीन, आसमान वगैरह
सब कुछ अपने आप कैसे बनाने वाले के बगैर बन सकता है? छोटी सी मिसाल से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे ये टेबल और चेयर किसी कारपेंटर ने बनाया सेकंड, तौहीद, वननेस ऑफ गॉड। हम देखते हैं कि इस कायनात का निजाम कई हजार साल से बाकायदगी सिस्टमैटिक अंदाज में चला रहा है। कभी सूरज अपने वक्त से पहले नहीं निकलता, कभी चांद ने अपने काम में गलती नहीं की, कभी समंदर, पहाड़ वगैरह अपने मनमानी नहीं किए। ये सारा निजाम अगर एक खालिक के हुक्म पर ना चले तो क्या इसमें इतना कोऑर्डिनेशन होता? सब एक दूसरे के साथ एक मालिक के फरमादार हैं, इसलिए इसमें कभी ना इत्तेफाक नहीं होती। हम दुनिया में भी इसलिए मिसाल देख सकते हैं। क्या कोई स्कूल के 2 HM किसी कंपनी या फैक्ट्री के 2 या 4 हो तो वहाँ का निजाम सही तरीके से चल सकता है। एक से ज्यादा जहाँ भी मालिक है वो मालिक या हुक्मरान हो, वहाँ का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए यही निजाम चलने के लिए जरूरी है कि एक ही हाकिम हो और उसी के मर्जी सब पर चलती हो। तीसरा, इंसान की तबाही का असल द रियल कॉज ऑफ मेन डिस्ट्रेस। हम देखते हैं कि इंसान की जिंदगी में अमन नहीं है। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का दुश्मन है। एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है। इंसान की जान, माल और इज्जत वो अब्रू अपने ही जैसे इंसानों से महफूज नहीं है। अमीर गरीब का हक मारता है, ताकतवर का कमजोर पर जुल्म कर रहा है। हुकूमत में मनमानी और जुल्म है, अदालत में नाइंसाफ है, अमानत में खयानत है, दोस्त में वफा नहीं, रिश्तों में भरोसा नहीं। ये सब कुछ क्यों है? हालांकि कायनात की दूसरी मखलूक में अमन है, जैसे सितारों में, पानी में और वगैरह अमन है। फिर इंसान की जिंदगी में अमन क्यों नहीं है? इसका छोटा सा सवाल ये है कि इंसान फितरत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजर रहा है। वो खुदा की इस कायनात में खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं रहता, जैसे दूसरे मखलूक उसके हुक्म पर चलती है। इंसान अपनी मनमानी और अपनी मर्जी पर अमल करते हैं, इसलिए वह कायनात की दूसरी चीजों
से हम आहंग नहीं होता जब तक वो अपनी जिंदगी को फितरत पर नहीं लाएंगे, उसकी जिंदगी में अमन कायम नहीं हो सकता। हम खुदा की बनाई हुई है इस कायनात में अपनी मर्जी के चल सकते हैं, कभी अपने हुक्मरान को वहाँ का निजाम जो है हम प्रोग्राम के आखिर में आते हैं। तो अगले हफ्ते क्या होगा उसको मैं 1 या 2 मिनट में आपको बताऊंगा। अगले हफ्ते भी प्रोग्राम इसी तरह चलेगा। पहले दर्स कुरान होगा 7 मिनट के लिए, फिर आपके पास नया पीपीटी दिखाया आपको, जो है नया पीपीटी दिखाया जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा और फिर बुक रिव्यू होगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी क्लास जो है अमरीन बेग लेगी। अमरीन बेग जो है, और उनके वो जो पीपीटी पे बात करेंगी वो है हक और बातिल, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, इस पर जो है डिस्कशन होगा। तो इसका जो है छोटा सा 1 मिनट के अंदर मैं हाइलाइट्स में आपको दे देता हूँ कि ये डिस्कशन किस तरफ होगा। बेसिकली जब से दुनिया बनी है उस वक्त से जो है हक और बातिल पैदा किए गए थे। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया, उस वक्त शैतान ने जो है डिफाई किया और शैतान जो है बातिल बन गया, यानी हक के साथ उसकी कश्मकश शुरू हुई। जब से इंसान बना है उस वक्त से जो है हक और बातिल की कश्मकश चल रही है। और ये जो है कश्मकश मतलब एक दूसरे के साथ जो स्ट्रगल चल रहा है, मतलब सच्चाई का और झूठ का एक दूसरे का साथ जो टसल चल रहा है उसको कश्मकश कहते हैं। और ये टसल जो है जमाने से चलता आ रहा है, अलग अलग दौर में जो है किस तरह से चल रहा था, फिरौन के दौर में या फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, यानी आपको जो है इसके ऊपर जो है बताया जाएगा। और आज भी जो है हक और बातिल की कश्मकश चल रही है, टसल जो है हक, ट्रुथ और फॉल्सहुड के बीच में टसल चल रहा है और ये चलता रहेगा। तो इसमें देखना है कि हमारा रोल क्या हो, हम किस तरफ हो। तो इसके ऊपर जो है डिटेल में डिस्कशन होगा इस पावर पॉइंट के ऊपर। तो इसको प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके सामने अमरीन बेग। तो आज का प्रोग्राम जो है दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम जो है क्लोज किया जाता है। यू मे लीव द मीटिंग।